नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल के मैथमेटिक्स में। चलिए आज हमें लेक्चर में हम पढ़ाएंगे आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये आज लेक्चर 14 है। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उसे जाकर देखिए। और बहुत ही बेहतरीन लेक्चर्स हैं आपके लिए। क्वेश्चन बैंक रिलीज़ हो चुका है वेक्टर्स का, अगला क्वेश्चन बैंक तैयार है। जैसे ही सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म होते हैं मैं आपके लिए 3D ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन बैंक ले आऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। देखिए, पहले डिस्टेंस जानने से पहले जान लीजिए कि डिस्टेंस निकाला कैसे जाता है। मान लीजिए दो लाइंस हैं, ये L1 और दूसरी है L2। ठीक है, अभी हमें नहीं पता है ये लाइंस पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग हैं, स्क्यू हैं, क्या है, कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो निकाला कैसे जाएगा। देखिए, दोनों लाइंस के बीच में दोनों पर ही जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी शॉर्टेस्ट, दोनों पर ही, ठीक है, वही हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोली जाएगी। ठीक, दोनों लाइन्स पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये ध्यान देनी थी। अब दूसरी बात ये है कि हमें ये जानना होगा कि स्क्यू लाइन्स होती क्या हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि स्क्यू लाइन्स क्या होती हैं। और स्क्यू लाइंस जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है। हमने अभी तक पढ़ा है या तो लाइंस पैरेलल होती थी कुछ इस तरीके से, ठीक है, L1 ये L2 ये, या तो लाइंस क्या होती थी हमारी इंटरसेक्टिंग होती थी कि अगर पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं जाकर आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये होती थी हमारी इंटरसेक्टिंग, ये L1 और ये L2। ठीक, तो ये हो गई हमारी बात कि हमने अभी तक पढ़ा था कि पैरेलल होती थी लाइन या इंटरसेक्टिंग होती थी। ठीक है, लेकिन जब हमारे यहाँ 3D का कॉन्सेप्ट आया तो 3D के कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि लाइंस नाइदर पैरेलल और नॉर इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, यानी कि लाइंस स्क्यू हो सकती हैं। स्क्यू का मतलब होता है नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, यानी कि दो ऐसी लाइंस, मान लीजिए ये आपका एक्सेस हैं XY और Z एक्सेस। ठीक, तो इसमें दो इस तरीके की कुछ ऐसी लाइंस जो कि ना तो इंटरसेक्ट करेंगी, ना तो एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट करेंगी, और ना ही आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक, तो देखिए ये ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब आप कहेंगे इसको बढ़ा देंगे तो इंटरसेक्ट कर जाएगी, नहीं करेगी। देखिए, मान लीजिए आपका एक ये लाइन है, ठीक है, और आपका एक ये लाइन है, तो ये ना तो इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए, इंटरसेक्ट तभी करेंगी जब आपस में दो लाइन मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलेंगी तो वो इंटरसेक्शन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो ना तो ये पैरेलल है ये लाइंस, ठीक है, और ना ही तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये क्या हो गई, लाइंस हमारी स्क्यू हो गई। ठीक, तो इनको हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अच्छा, आप एक बात जान लीजिए कि अगर दो लाइंस मान लीजिए इंटरसेक्टिंग है, इस तरीके से देखिए, मान लीजिए दो लाइंस आपकी L1 एक लाइन ये है, दूसरी लाइन आपकी है L2। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग है और मैंने क्या बताया है कि आपको दोनों पर ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आपको क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकालनी है। ठीक है, तो मान लीजिए ये दो लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग है, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कुछ आइडिया है आपको। तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हो जाएगी, आपको परपेंडिकुलर इस पे बनाना है, इस लाइन पे कहीं ऐसा, और इस लाइन पे कहीं ऐसा बनाना है कि सबसे छोटी डिस्टेंस आ जाए, सबसे छोटी डिस्टेंस। तो मान लीजिए यहाँ बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए है परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो नहीं होगी, यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे भी नहीं होगी। लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इस पे बना दें हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगी, हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही रहेगी। ठीक, तो क्या हुआ कि हमें जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, हमने जाना क्या इससे कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं हमारी, उनके बीच में क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो ज़ीरो होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम SD से भी रिप्रेजेंट करते हैं, S.D. ठीक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस इज ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि ये देखिए दो लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट कर गई तो इस पे परपेंडिकुलर और इस पे परपेंडिकुलर हमेशा यहीं पे, यही वो पॉइंट होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा आपका। ठीक,
तो एक बात ये रही हमारी। चलिए अब जानते हैं कि हमें स्टडी क्या करना है। देखिए हमें यहाँ पर पढ़ना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मतलब एस डी बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, या तो दो लाइंस पैरेलल हो तब हमें, या और नॉन पैरेलल, या जिसे हम कहते हैं स्क्यू लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं वो, लेकिन हम 3D की बात करेंगे तो हमेशा हम स्क्यू बोलेंगे। ठीक है, अगर उनके बीच में देखिए डिस्टेंस नहीं होगी तो वो आपस में इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, अगर डिस्टेंस होगी तो इसका मतलब क्या है, वो स्क्यू लाइंस हो जाएंगी अगर पैरेलल नहीं है तो। ठीक, नॉन पैरेलल लाइंस। ठीक, तो ये हमारी बनी हेडिंग। ठीक, तो अब हम जान लेते हैं कि पहले में क्या पढ़ना है। पहले में पढ़ना है नॉन पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस, तो एच डी बिटवीन नॉन पैरेलल लाइंस। नॉन पैरेलल का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपकी वो क्या है, इंटरसेक्टिंग बिल्कुल मत समझिएगा। 3D है ये। ठीक है, 3D में तीन आपके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स, सॉरी आपके तीन एक्सेस होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है अगर पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग हो, वो स्क्यू भी हो सकता है। ठीक, मैंने आपको जैसा पहले बताया है यहाँ पर इस केस में। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नॉन पैरेलल लाइंस कैसे निकालेंगे। देखिए मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशंस दी हैं लाइन की, लेट टू लाइंस। ठीक, L1 लाइन की इक्वेशन क्या दी है आपको, R इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस λ1 B1 वेक्टर, और L2 लाइन की इक्वेशन क्या दी है आपको, R इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस λ2 B2 वेक्टर। इक्वेशन बदलेंगे आपकी तो आपका लैम्डा भी बदल जाएगा। ठीक है, तो सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, ये लाइंस देखिए B1 और B2 डिफरेंट है, इतना तो आपको इस लाइन से पता ही चल रहा है, इस इक्वेशन से। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से, तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल तो नहीं है, तो नॉन पैरेलल नहीं है। ठीक है, सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस 1 एंड 2 कैसे निकालेंगे। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में निकालेंगे हम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइंस, आप रट लीजिए ये स्टेटमेंट, इज द प्रोजेक्शन ऑफ A2 माइनस A1 वेक्टर ऑन B1 क्रॉस B2 वेक्टर। देखिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइंस होती है वो क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ A2 माइनस A1 वेक्टर ऑन B1 क्रॉस B2 वेक्टर। ये आपको रट लेना है। ठीक है, यहाँ पर A2 माइनस A1 आपका ये जो दूसरा वाला पॉइंट है। ठीक है, दूसरी लाइन का पर जो पॉइंट है और पहली लाइन पॉइंट जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और B1 क्रॉस B2 वेक्टर आपके जो पैरेलल वेक्टर्स हैं दो लाइन के। ठीक है, मान लीजिए एक लाइन इसके पैरेलल, एक लाइन इसके पैरेलल है, तो इनका जो है क्रॉस प्रोडक्ट वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो आपको इस तरीके से समझना है। तो ये प्रोजेक्शन होता है A2 माइनस A1 क्रॉस B1 ऑन B1 क्रॉस B2। अगर मैंने आपको बताया था, याद करिए, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B वेक्टर क्या था, A डॉट B अपॉन जो बाद में है उसको नीचे मॉड में, ये मैंने पढ़ाया था आपको, अगर आपने पहले वाले लेक्चर देखे होंगे तो। ठीक है, तो आपको याद होगा। तो उसी तरीके से अगर A2 माइनस A1 वेक्टर ऑन B1 क्रॉस B2 है तो क्या लिखेंगे हम, तो प्रोजेक्शन, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, A2 माइनस, तो पहले क्या करना है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। ठीक है, बिल्कुल इसकी तरह। ठीक है, अगर A ऑन B है तो A डॉट B अपॉन बाद वाला नीचे मॉड में, अगर A2 माइनस A1 ऑन B1 क्रॉस B2 है तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक, मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर, और पूरे का मॉड, क्योंकि ये भी जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो स्केलर आएगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है स्केलर ये नेगेटिव भी आ जाए। ठीक है, तो शॉर्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होगी, तो क्या है, पूरे का मॉड ले लेते, जिससे हमेशा आंसर पॉजिटिव आए हमारा। ठीक है, और ये नीचे जो है B1 क्रॉस B2, इसका तो मॉड लिया ही है, तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला व्हेन लाइन्स आर नॉन पैरेलल। ठीक, फॉर नॉन पैरेलल, ठीक, लाइंस। तो इस फॉर्मूले को आपको बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, बिल्कुल रट लेना है एकदम, ये समझिए आप। ठीक है, इसकी कार्टीशियन इक्वेशन टाइप में अगर देखेंगे
तो A2 माइनस A1 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए इसी में करना क्या है हमको, A2 माइनस A1 है तो मान लीजिए A1 हमारा वेक्टर क्या है, A1 हम वेक्टर को मान लीजिए x1 y1 और z1 कोऑर्डिनेट्स हैं उसके, A2 के क्या हैं x2 y2 और z2 हैं। तो A2 माइनस A1 का क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है, और z2 माइनस z1। और B1 क्रॉस B2 मान लीजिए B1 का क्या है डायरेक्शन रेशियो A B और C, A1 B1 C1, ठीक है, और B2 का है A2 B2 C2, ठीक है। तो उसी तरीके से देखिए ये चीज़ जो दी हुई है आपकी, ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया है, केवल ऊपर वाला पार्ट A2 माइनस A1 डॉट, ये मान लीजिए A डॉट B क्रॉस C है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है शॉर्टेज डिस्टेंस में कि आपका जब आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला जाता है तो शॉर्टेज डिस्टेंस आपकी क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे जब इस तरह ये वाले फॉर्मूले में कि शॉर्टेज डिस्टेंस ज़ीरो, तो अब आप करना आपको कुछ नहीं है उस समय आपको केवल जो है यहाँ पर जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वही ज़ीरो करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कोप्लेनर वाले में केस में, ठीक है। तो यही देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस को कार्टेशियन में कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक, और डॉट B1 क्रॉस B2 है तो यहाँ पर A1 B1 C1, ठीक है, A2 B2 और C2, और ये अपॉन में है तो इसके अपॉन में पूरा मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है। और मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 आप जानते हैं कि आपको डिटर्मिनेंट करके IJK करके निकालना है, उसका मॉड अंडर रूट स्क्वायर में करके निकाल देना है, ठीक। ये रही बात आपकी नॉन पैरेलल लाइंस के लिए। चलिए मूव ऑन करते हैं पैरेलल लाइंस के लिए, ठीक। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन, अगर पैरेलल लाइंस दी हुई हैं तब कैसे निकालेंगे, तो हेडिंग डाल लेते हैं आपकी शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन दी है, ठीक। लेट r इक्वल टू r वेक्टर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा 1b, ये पहली इक्वेशन दी है, ठीक है। r इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा 2b, ये दूसरी दी है। अब आप कहेंगे कि ये पैरेलल क्यों है, पैरेलल क्यों है, क्योंकि आपका जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं दोनों लाइन में वो दोनों आपस में क्या है, सेम है, और सेम है इसका मतलब क्या है, दोनों लाइंस पैरेलल है। अगर ये प्रोपोर्शनल होते, ठीक है, तो भी ये पैरेलल ही कहे जाते, ठीक, ये बात रही। तो मान लीजिए आपका दो लाइंस किस तरीके से हैं, मान लीजिए पैरेलल लाइन दिखानी है तो L1 L2 लाइन ये मानिए और L1 लाइन ये मान लीजिए, ठीक है। L2 ऊपर मानिए क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर दोनों पे ड्रॉ कर लीजिए, तो ये रहा परपेंडिकुलर आपका, और ये डिस्टेंस d हो गई, और यही शॉर्टेज डिस्टेंस होगी इसके बीच में, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस तो हमेशा बराबर ही रहेगी, चाहे यहाँ से निकालें चाहे यहाँ से निकालें। मान लीजिए A1 पॉइंट इस पे यहाँ पर है, ठीक है, और A2 पॉइंट इस पे यहाँ पर है, ठीक है, A2 और A1 पॉइंट ये, ठीक है। हर लाइन पे एक पॉइंट होता है, A2 यहाँ पर है और A1 यहाँ पर है, ये लाइन खींच देते हैं इस पर, और मान लीजिए थीटा डिग्री बना रहा है इससे, ठीक। तो जो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, D इक्वल टू होता है हमारा B वेक्टर, यानी कि जो हमारा पैरेलल लाइन इनका है ये B वेक्टर, ठीक, दोनों लाइंस के पैरेलल B है, B क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B वेक्टर, ठीक है, और पूरे का हमारा मॉड, जिससे हमारा आंसर हमें नेगेटिव ना आए डिस्टेंस, ठीक। तो ये तो होता है हमारा फार्मूला, ठीक है। तो इसको डिराइव कैसे किया गया, आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा, ठीक है। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप कहेंगे टीचर बताए नहीं, ठीक। तो देखिए प्रूफ क्या है इसका, मान लीजिए आपके पास यही कंडीशन है, ठीक है, और A1 पॉइंट ये है आपका, ठीक है, A1 पॉइंट और A2 पॉइंट लाइन L2 पे ये है, ठीक, और D इसका शॉर्टेज डिस्टेंस है बीच में, ठीक है। तो अगर आप B क्रॉस A2 माइनस A1 निकालते हैं, B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका मॉड ऑफ B मॉड ऑफ A2 माइनस A1, ठीक है, और साइन थीटा, ठीक है, इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है, देखिए एंगल थीटा ही तो है इसके बीच में, और एन कैप साथ में आ जाएगा, ठीक। तो आप देखिए साइन थीटा अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा आपका आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो D अपॉन
डी अपॉन A2-A1, ठीक है, डी अपॉन A2-A1 मॉड में, क्योंकि डिस्टेंस है, ठीक। साइन थीटा में जब इधर होगा तो वो डिस्टेंस ही तो होगी, कुछ आपका स्केलर होगा, वेक्टर थोड़े ना आ जाएगा, तो मॉड लगाएंगे, ठीक। तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका A2 मॉड ऑफ A2-A1 और साइन थीटा, और यही उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखिए B क्रॉस A2-A1, ठीक, ये इक्वल टू आएगा B मॉड ऑफ B वेक्टर, और A2-A1 की जगह क्या रख देंगे, D, तो यहाँ पर D और n कैप, ठीक। अभी पूरे का मॉड ले लेंगे, अगर इसका मॉड ले लिया और इसका मॉड ले लिया और डिस्टेंस का मॉड कुछ भी लें डिस्टेंस, और तो n कैप का मॉड ले लेते हैं, ठीक है। तो पूरे का हमने मॉड ले लिया दोनों तरफ, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो B क्रॉस A2-A1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, B वेक्टर क्रॉस A2-A1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसका मॉड, ठीक, इक्वल टू मॉड ऑफ B, ठीक है, और मॉड ऑफ D, तो D ही लिख सकते क्योंकि डिस्टेंस ही है। लेकिन मॉड ऑफ n कैप क्या हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ n कैप हो जाएगा 1, क्योंकि n कैप क्या है आपका, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है हमेशा, यानी मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, तो डॉट 1। तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना क्या है हमको, इसमें निकालना तो हमको D है ना, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए D इक्वल टू हो जाएगा B क्रॉस A2-A1, B वेक्टर क्रॉस A2-A1 अपॉन इसका मॉड अपॉन B वेक्टर का मॉड, देखिए ये B वेक्टर नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने समझा भी दिया है, आपको डेराइव करके दिखा दिया है किस तरीके से ये आपका आएगा, ठीक है। तो ये वाली आपको ये भी बिल्कुल रट लेना है दिमाग में, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, आप नोट लिख लीजिए कि अगर आपको बोला जाए कि 2 लाइंस दी हैं, उनकी इक्वेशन दी हैं, ठीक है, और उनके बीच में अगर आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है, अगर आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी, तो हमेशा ऑलवेज पहले चेक करना है आपको वेदर लाइंस आर पैरेलल और नॉट। अगर पैरेलल है, क्योंकि अगर पैरेलल होगी तो ये वाली आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला रखना है, अगर नॉन पैरेलल है तो आपको जो मैंने पीछे बताया वो वाला डिस्टेंस का फॉर्मूला रखना है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में अलग अलग आपको फॉर्मूला रखना है, ठीक, तो उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आपका क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। लेक्चर 17 मिनट्स का हो गया है, तो मैं क्वेश्चन आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। तो धन्यवाद।